इसके बाद कैपेसिटी वाइज रेट ऊपर आएगा। अच्छा 63,500 क्यों कहा है, 65 नहीं कहा, 60 नहीं कहा, हमें होलसेलर, हमारा माल रिटेल से ज्यादा होलसेल में जाता है, तो हमारे इस तरीके से रेट हमने कॉस्ट निकाली हुई है। ठीक है, हमें इसमें इतने % बचत है, इतने % लगा के 63,500। जिनको मिनी क्रेन भी कहा जाता है, विंच मशीनें भी कहा जाता है, जो कि मटेरियल ले जाने का और लाने का काम करती हैं। इनसे जानते हैं कि ये 4 मशीनें लगा के हमारे नाज़रीन को क्या दिखाना चाहते हैं कि ये मशीनें क्या कहां पे काम करती हैं, कितने की मिलती हैं, एक मजदूर बंदा जो है इससे कैसे फायदा उठा सकता है। तो तमाम तर बातें जो है वो नासिर भाई से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम नासिर भाई। वालेकुम सलाम। नासिर भाई कैसे हैं, ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। नासिर भाई सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये जो 4 मशीनें आपने दिखाई, जी मुख्तलिफ साइज बताए आपने, मुख्तलिफ फ्रेम के साइज हैं, मोटरों के साइज हैं, ये कहाँ पे काम आती हैं, क्या काम किया जा सकता है इससे? असल में इन सारी मशीनों का मकसद तो सेम ही है, ठीक है, मटेरियल शिफ्टिंग। वो आप बेशक आप इसको किसी फैक्ट्री में यूज कर लें, किसी कारखाने में, जैसे मटेरियल शिफ्टिंग कर रहे हैं, टस्सू चढ़ा रहे हैं, रेत चढ़ा रहे हैं, आपके सामने ये वर्किंग कर रहे हैं। ये 4 मशीनें लगाने का मकसद ये था कि हम ज्यादा से ज्यादा दिखा सकें कि इसमें सिर्फ एक वैरायटी नहीं, हमारे पास काफी सारे मॉडल अवेलेबल है। ठीक है, 4 फ्रेम लगाए हैं, 4 मोटरें, उसके अलावा इसमें मुख्तलिफ और मोटरें भी हैं जो हम आपको अभी वीडियो में दिखाएंगे। ठीक है, 12 किस्म की हमारे पास मोटरें अवेलेबल हैं, फ्रेम मुख्तलिफ किस्म का है, लेकिन आप ज्यादा नहीं लगा सकते, इसलिए 4 ही लगा के दिखाएं, लेकिन मकसद इन सब का एक ही है। ठीक है, मटेरियल शिफ्टिंग। ठीक है, इसने ये जितने ये हमारे भाई ये काम कर रहे हैं, अभी आप इनका इंटरव्यू करेंगे, इनसे पूछना। ठीक है, पहले इन्होंने हमसे एक मशीन परचेज की थी, फिर इन्होंने दूसरी ली, माशाल्लाह तीसरी ली, हमारे मुश्ताक भाई अभी वो आपको बताएंगे। ठीक है, जब ये एक मशीन हमसे परचेज करने आसिम भाई ये ना डर रहे थे कि नासिर भाई अगर ये ना चली तो आप वापसी रख लेंगे, और अगर वापसी रखेंगे कितने पैसे कटौती करेंगे, यार हमें ज्यादा नुकसान तो नहीं होगा, हमारी तो अभी कमेटी खुली, हमारे पैसे जहाँ आ जाएंगे। मैंने इनको कहा कि भाई अल्लाह तवक्कल करके काम शुरू करो, आप हलाल रिस्क कमाने के लिए निकले हो तो नुकसान की सोच ही क्यों रख रहे हो? ऐसे ही आप कोई चोरी डाका थोड़ी करने जा रहे हो, हलाल रिस्क है ना, हाथ की मजदूरी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, बाकी फिर मैंने इनको हौसला दिया कि खुदा ना खास्ता कोई इशू होता है तो मैं बैठा हूँ। बड़ी मुश्किल से इन्होंने दिल बांधा और एक मशीन परचेज कर ली, और अभी आप इनका कॉन्फिडेंस चेक करें, ये मुझे सिखा रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, कि भाई ऐसे मशीन चलती है। वो उन्होंने खुद हाथ से करके देखा। नासिर भाई मुझे ये बताएं, आपने कहा कि मुश्ताक भाई का, वो उनसे भी जाने के उनका जो एक्सपीरियंस रहा आपके बारे में या फिर मशीनरी के हवाले से, एक बंदा अगर पाकिस्तान सारा छोड़ के आपके पास आता है तो उसे क्या फायदा होगा? मार्केट में तो बेशुमार लोग बैठे हैं, लेकिन आपके पास आने का कोई खास फायदा होगा, वो तो जरा बताएं। बिल्कुल फायदा होगा। देखें, पूरे पाकिस्तान में लोग बैठे हुए हैं, कोई डीलर है, कोई उसको जो है यूं समझे कि पैसे लेके आया और इन्वेस्ट किया, दुकान बना के बैठ गया है, कोई इस तरीके से किसी के वालिद उसको काम में लगा लेकर आया, उसने जो है वो मशीनें सेल करना शुरू कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी, ये हमारा एक तो पहली बात है, ये हमारा बेसिकल बिजनेस है। ठीक है, और सिर्फ ये लिफ्ट मशीन, ऑल कंस्ट्रक्शन मशीनरी में हम डील करते हैं, मिक्सचर मशीन, लिफ्ट मशीन, हैमर, कंपैक्टर, रोड कटर, वाइब्रेटर, हिल्टी मशीन, ऑल मशीनरी में डील करते हैं। नंबर 1 उसको सबसे बड़ा बेनिफिट होगा कि वो एक छत के नीचे ऑल मशीनरी उसको अवेलेबल होंगी। नंबर 1, यानी ऐसा नहीं होगा लिफ्ट हमसे ले रहा और मशीनरी के लिए कहीं और ताल्लुक बनाना पड़ेगा। एक छत के नीचे उसका ऐसा ताल्लुक बन जाएगा कि वो फिर सदाबहार जब जो चीज चाहिए राब्ता करेगा, नासिर भाई ये चीज चाहिए, ठीक है, अवेलेबल है। नंबर 1। नंबर 2, हर चीज हम आपको होलसेल रेट पर देंगे। ठीक है, हमारे पास हर चीज की, या तो हम खुद लेकर आते हैं, इंपोर्ट किसी ना किसी चीज की अपनी है, या डीलरशिप है, या डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, यानी ऐसा नहीं होगा आप हमसे चीज परचेज करने से पहले या बाद में कहीं से भी रेट का मुआवजा करें, हम जिम्मेदार हैं मौके की मुनासबत से। उसके बाद आप ये मेरे हाथ चेक करें। ठीक है, जब मैं अपने वालिद साहब के साथ काम पर आया, सीधा हम सीट पर नहीं बैठे। पहले हमने काम सीखा, तकरीबन 10 से 11 साल वर्कशॉप में मेरे वालिद साहब ने मुझे लगाया। ठीक है, आप मेरे से ये पूछ सकते हैं किस मोटर के अंदर कितने ग्राम कॉपर है, कितने ग्राम सिल्वर है, कितने mm की वायर से ये वाइंड हुई है, ठीक है, कितनी कैपेसिटी का कैपेसिटर है। यानी अगर कोई मेरे साथ काम करता है तो अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई इशू आता है, वो मुझे कॉल करता है, मैं ये नहीं कहूंगा ओहो अच्छा भाईजान आप इलेक्ट्रिशियन को चेक कराएं, हमने तो भेज दिया, हमारी जान छूट गई। ऐसा नहीं है आसिम भाई, खुद बताऊंगा, 24 आवर सर्विस। आप खुद कॉल करें, आपको मैं बताऊंगा भाई इसके अंदर ये इशू है, ऐसे करें, ठीक हो जाएगा। अगर हमारी गलती से कुछ है हम मानेंगे भाई हमारी वजह से ये इशू है, अगर आपकी गलती है वो भी आपको बताएंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये है, कोशिश करेंगे जो हमारे पास आएगा उसे अपने एक्सपीरियंस की बेस पर उसे अपने साथ जोड़ेंगे। ठीक है, कोई अगर ठेकेदार आ जाता है, आगे से आगे मशीनरी हमसे परचेज करता है, हम उसे आगे से आगे जो इन्फॉर्मेशन भी देंगे, मशीनरी भी देंगे और रिपेयरिंग की सर्विस भी देंगे। हमारी वर्कशॉप अपनी है,
हमारा कारखाना अपना है, हमारा शोरूम अपना है, सिर्फ शोरूम नहीं है हमारा। जबरदस्त हो गया, ये बेनिफिट होगा। नासिर भाई ये तो आपने बता दिया कि यार जो बंदा नासिर भाई से राब्ता करेगा, इनसे मशीनें खरीदेगा, उनको सर्विसेज भी मिलेंगी उनको, क्योंकि ये सारा कुछ खुद एक्सपीरियंस कर चुके हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर चुके हैं, मशीनरी मोटर के हवाले से, हर चीज के हवाले से जानते हैं। आपको कॉल पे गाइड करेंगे, आपको बताएंगे कि फलां चीज फलां बैरंग का इशू आ रहा है, तमाम मामला जो है वो हल करके देंगे। रेट का भी इन्होंने कहा कि पाकिस्तान घूम के देख लें, कहीं से भी रेट ले लें, इनका रेट जो है वो सबसे बेहतर होगा। रेट का भी ये आपको कर रहे हैं कि रेट भी आपको मुनासिब देंगे। अच्छा मुझे ये बताएं, एक बंदा जो है वो चाहता है यार मैं कंस्ट्रक्शन फील्ड में आना चाहता हूँ, यानी कि ये मुकम्मल मशीनरी लेना चाहता हूँ, उसको स्टेप बाय स्टेप सिखा देंगे या फिर वो आए एक ही दफा इन्वेस्टमेंट ले और मशीनें उठा के चला जाए? नहीं नहीं नहीं, एक दफा आप ना आए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट उस हिसाब से है, जैसे कुछ दोस्त आते हैं कि नासिर भाई मैं ओवरसीज हूँ, मैं पाकिस्तान में, मुझे कुछ नहीं समझ आ रही मैं क्या काम करूं, तो उसके पास मोटी इन्वेस्टमेंट होती है। ठीक है, वो हमसे क्या करता है, एक लिफ्ट भी लेता है, हैमर भी लेता है, कंपैक्टर, हिल्टी। मैं आपको एक वीडियो दूंगा, हमारे कसूर के दोस्त हैं जुल्फकार साहब, जी जी, वो आप बेशक इसके साथ ऐड कर दीजिएगा। जी जी, वो आए हैं, उन्होंने टोटल चीजें परचेज की हैं, ठीक है, और अभी तक उनको काफी दिन हो गए हैं। वो क्या करते हैं, उन्होंने मेरे से कहा कि रेंट पर किस रेट पर दूं, जी जी, किस तरीके से दूं, क्या आईडी कार्ड लेके रेंट पर दे दूं, ये आईडी कार्ड लेकर दूंगा तो बंदा भाग न जाए। जमानत लेने का तरीका क्या है, मैंने 15 साल खुद रेंट पर काम किया है, टोटल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ लोगों के साथ। जो मेरा वक्त गुजरा है वो मैं लोगों को फायदा देता हूँ कि भाई आ जाओ मेरे से सीख लो। ठीक है, यानी वो बंदा जो मजदूरी करना चाहता है वो तो काम करेगा ही करेगा, जिसके पास इन्वेस्टमेंट है या फिर वो अपने किसी दोस्त को, भाई को, ओवरसीज भाई है, वो चाहते हैं जी मेरा भाई जो है वो फ्री है, मैं उसको काम करके देना चाहता हूँ, उसको ये 2-3 मशीनें रख के, तो एक तो रेंट का काम किया जा सकता है, दूसरा जो है वो मजदूरी पे काम किया जा सकता है, ठेके भी लिए जा सकते हैं, ठेके भी लिए जा सकते हैं। यानी कि आप इसको दुकानदारी भी बना सकते हैं नासिर भाई के साथ मिलके और अपना कारोबार भी कर सकते हैं। नासिर भाई सारी चीजें आपने बता दी, अब मुझे ये बताएं कि इसमें आपके पास, आप बता रहे हैं 12 से 13 वैरायटी है, जी जी, उनकी थोड़ी सी डिफाइन करें उसे। 12 से 13 वैरायटी किस तरह की है ये बताएं। तकरीबन जो फ्रेम में डिफरेंस आता है ना, वो होता है सिर्फ 3 किस्म का। ठीक है, वो ये होता है, एक होता है मंकी फ्रेम, हमारा ये फ्रेम जिसको घूमने वाला फ्रेम कहते हैं, ठीक है, मंकी फ्रेम और रीलिंग फ्रेम, ये 2 फ्रेम होते हैं। अब मंकी फ्रेम को बेशक आप चैनल में तैयार कर लो, चौरस पाइप में तैयार कर लो या गोल पाइप में तैयार कर लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो हमसे कहेंगे हम वो तैयार कर देंगे। ठीक है, अगर आप रीलिंग फ्रेम लेना चाहते हैं वो भी ऐसा ही है, आप चैनल में, पाइप में, गोल पाइप में जैसे कहेंगे हम तैयार कर देंगे। यानी मंकी फ्रेम और रीलिंग फ्रेम 2 फ्रेम होते हैं, अगर आप इस तरह इसको मटेरियल शिफ्टिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम फिक्स अपने किसी घर में, किसी स्टोर में फिक्स करना चाहते हैं, या किसी, अभी जैसे हमसे एक सक्खर से हमारे दोस्त आए थे, वो कोई खजी होता है, उसका कोई शीरा तैयार करते हैं, इस तरह के मामला आते हैं, तो उन्होंने फैक्ट्री में मशीन लगाई है। ठीक है, तो उन्होंने पूरी मशीन नहीं ली, ऊपर वाले गार्डर हमसे लिए और मशीन ली, तो गार्डर छत से परमानेंट फिक्स कर दिए। ठीक है, तो वो मशीन वो उससे रीलिंग आगे पीछे ऑपरेट कर रहे हैं। तो फ्रेम तो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, मोटर के अंदर मुख्तलिफ डिफरेंस होता है, किसी मोटर के अंदर रस्सा 40 फुट है, किसी में 65 फुट है, किसी में 90 फुट है, किसी में 100 है, किसी में 100 प्लस है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका काम किस शहर में है। किसी छोटे गांव देहात के शहर में वहाँ 2 मंजिला से ऊपर काम नहीं होता, आपको 40 फुट वाली मोटर बहुत है। ठीक है, अगर आप फिर फर्ज करें कराची में काम कर रहे हैं, इस्लामाबाद, लाहौर में, किसी बड़े शहर में आपका प्रोजेक्ट है, तो वहां पर तो यूं समझे 8 मंजिला 10 मंजिला आम बात है, 5 मंजिला से ऊपर काम होता है। तो फिर मेरे ख्याल से आप वो 40 फुट वाली आपके किसी काम की नहीं है, फिर मैं आपको लेके जाऊंगा 100 फुट वाली की तरफ। ठीक है, अच्छा, ये वायर का रस्सा फर्क होता है, फिर इसके अंदर कॉपर भी होता है, एल्यूमिनियम भी होता है। एल्यूमिनियम बेसिकल सिल्वर को कहते हैं, ठीक है। फिर इसके अंदर छोटी कोर, बड़ी कोर, लोड कैपेसिटी, स्पीड, ठीक है। अच्छा, कुछ मोटरें आती हैं जो जिनको पूरा करंट चाहिए, कुछ बिल्कुल एक आपका वोल्टेज भी ड्रॉप हुआ तो वो रुक जाएंगी, ठीक है। कुछ मोटरें होती हैं रास्ते में रुक जाती हैं। ये मुख्तलिफ डिफरेंस है। जो बंदा हमें अपनी रिक्वायरमेंट बताएगा कि वो रेंट पे करना चाह रहा है, वो कमर्शियल करना चाह रहा है, ये देखो बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक बंदा चाहता है मैं कमर्शियल काम करूं, रोज ठेका लूं, रोज काम करूं। एक बंदा कहता है यार मेरा ना, मैं ठेकेदार हूं, मैं घर बनाता हूं तो हर 3 से 4 महीने बाद मटेरियल शिफ्ट करना है, मेरी कभी कभी चलनी है। तो जो कमर्शियल यूज करेगा उसके लिए और चीज है, जिसने कभी कभी चलानी है उसके लिए और चीज है। तो बताने वाली बात यह है कि आप यहाँ पे अगर राब्ता करते हैं तो आपके पास रेंज जो है वो बहुत ज्यादा होगी। अब यहाँ पे मैं नासिर भाई से जानना चाहूंगा कि आपकी स्टार्ट रेंज, प्राइस बता दें, क्योंकि लोग वीडियो देखते हैं कहते हैं प्राइस बताए नहीं यार, क्या फायदा वीडियो का। स्टार्ट रेट जो है वो भी बता दें और एंड कहां तक होता है। फिर इसमें जो बीच में फर्क आता है ना कि यार आपने वीडियो में तो ये बताया था,
तो अब ये रेट ये बता रहे हैं, वो आपके मटेरियल जो आप बाई करेंगे उसके मुताबिक होगा, जो कि काफी डिटेल के साथ पहले नासिर भाई से मैं जान चुका हूँ। नासिर भाई, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है वो बताएं, जिससे लोग जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, फिर वो डिफरेंस कहाँ तक मैक्सिमम जा सकता है? 63,500 63,500 से हमारा पैरा लिफ्ट का सेट जो है स्टार्ट हो जाता है। इसमें लिफ्ट होगी, यानी इसमें फ्रेम होगा, मोटर होगी, मोटर की वायर होगी, रस्सा जिसको कहते हैं आप लोग, ठीक है, बैरिंग होंगे, इसमें काबलों की मुकम्मल किट होगी, फ्रेम के भी, मोटर की फिटिंग के भी, ठीक है, ठीक है, यानी रेडी शामिल नहीं है, रेडी शामिल नहीं है। उसके अलावा कंप्लीट सेट होगा जैसे आप देख रहे हैं जी। और इसको आप जो है लेने के बाद कोई चीज आपको बाजार से नहीं लेने की जरूरत, ठीक है। 63,500 है, उसके बाद हमारा 5,000 के डिफरेंस से और सेट है, इस तरीके से डिफरेंस से रेट ऊपर आता जाता है। ठीक हो गया। नासिर भाई, अभी हम मौजूद हैं मुल्तान में, आपके मुल्तान में जो सेटअप है, अगर को बंदा पाकिस्तान के, जैसे मैं सियालकोट से हूँ, को बंदा सियालकोट से राब्ता करता है, लाहौर से करता है, इस्लामाबाद से करता है, कराची से करता है, मुझे पता है कि आप पूरे पाकिस्तान में डिलीवरी दे रहे हैं, तो इसके अलावा आपसे अगर कोई बंदा मुलाकात करना चाहता है तो कहाँ पे आना पड़ेगा, कहाँ पे आपके सेटअप है? अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तान में हमारा हेड ऑफिस भी है, हमारी ब्रांच भी है, इसके अलावा मुख्तलिफ शहरों में हमारी डिस्ट्रीब्यूशन भी है, ठीक है, मुख्तलिफ डीलर हैं। और पाकिस्तान में आप छोटे बड़े किसी भी शहर से हमसे रब्ता करें, आपको या ऑनलाइन आप कहेंगे ऑनलाइन सर्विस मिलेगी, अगर आप कहेंगे कि नहीं हम आपको आके परचेज करना चाहते हैं तो हमारे करीबी जो भी हमारी डिस्ट्रीब्यूशन होगी जो आपके करीब होगी, आप वहां से जाके परचेज करें, मैं आपको बता दूंगा फलानी जगह चले जाएं, फलानी रेट से फलानी चीज ले लें, ठीक है। ऑनलाइन कहेंगे ऑनलाइन भी अवेलेबल हो जाएगी। हमारे आप 2 नंबर नोट कर लें, 0300-835-6031, 0312-835-6031, यानी कि हमारा ये 835-6031 इस कोड के साथ। वैसे तो 4 नंबर हैं, 0300 में, 0307 में, 0312 में, 0318 में, ये चारों नंबर में हमारा ये आगे नंबर आ जाता है 835-6031। तो अगर अच्छी लगे लोगों के साथ शेयर करें, हो सकता है कि वीडियो आपके काम की ना हो लेकिन किसी ऐसे बंदे के पास पहुंच जाए जो ये काम करना चाहता हो। ये वीडियो जो है वो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो ओवरसीज हैं और वो चाहते हैं कि यार जो हमारे पाकिस्तानी भाई वहां पे बेरोजगार हैं उनको हम कुछ काम करके देना चाहते हैं। तो वो ये थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है, कोई इतनी बड़ी लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके उनको अपना एक अच्छा खासा रोजगार करवा के दे सकते हैं। इसी तरह की एक स्टोरी है नासिर भाई के, जो भाई यहाँ पे काम कर रहे हैं, वो भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करें।